तो फ्रीलांसिंग करते करते तो बस हो जाती है, तो शुड वी मूव अनदर वे? मैं आपको बता देता हूँ सारा साइकिल। देखो, फ्रीलांसिंग जो है ना, हमें उसके फ़ायदे पता है, लेकिन उसका दर्दनाक एंड नहीं पता कि यार उसका एक दर्दनाक एंड भी है, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी। आई एम वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसिंग की, कंपनी में ट्रांसफॉर्म किया, कंपनी बनाई, फिर ये बात कर रहा। क्योंकि अगर हमें फ्रीलांसिंग की डार्क साइड नहीं पता ना, और सिर्फ ब्राइट साइड को हम देख रहे हैं, तो हम ऐसे फंसेंगे कि ज़िंदगी तबाह कर बैठेंगे। कैसे तबाह कर बैठेंगे? कि आपने फ्रीलांसिंग शुरू की, थोड़ा एक्सटेंड किया, 2-4 बंदे हायर किए, उनकी सैलरी आप पे आ गई, घर के एक्सपेंसेस ऊपर चले गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, जिम्मेदारी बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहा है। कम क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी। आहिस्ता आहिस्ता आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं, कमर में दर्द शुरू हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता काम की कैपेसिटी आपकी कम होती जा रही है, इरिटेट होना शुरू हो जाते हो, फैमिली से ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहे होते हो, अपने रिसोर्स से ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहे होते हो, थोड़ा और वक्त गुजरता है तो आप क्लाइंट से भी इरिटेट होना शुरू हो जाते हो, ब्रांड आप बिल्ड नहीं कर रहे, फ्रीलांसिंग पे डिपेंडेंट हो गए पूरे तरीके से। जब आपकी हेल्थ बुरे तरीके से ख़राब हो रही है, आपकी फैमिली के रिलेशन बुरे तरीके से ख़राब हो रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं, रिसोर्सेज छोड़ के जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, सब बढ़ रहा है, आप कंज्यूम होते जा रहे हो। इवेंचुअली क्या होता है? बैंक में 4 पैसे पड़े होते हैं, लेकिन आप कुर्सी से नहीं उठ सकते। दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ फ्रीलांसिंग। इसके एक और नुकसान है, वो ये है कि व्हेन यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग तो कम लोगों को आप जॉब दे पा रहे होते, लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग को एक स्टार्टअप में, एजेंसी में कन्वर्ट कर लेते हो, कोलैबोरेट कर लेते हो, तो आप ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाते हो। आप पाकिस्तान की खिदमत कर पाओगे। जब आप ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हो तो आपसे वर्कलोड डिवाइड होकर दूसरों पे चला जाता है। आप अपनी फैमिली लाइफ को टाइम दे पाते हो, आप अपनी हेल्थ को टाइम दे पाते हो, आप अपनी सेल्फ लर्निंग को टाइम दे पाते हो, आप किताबें पढ़ पाते हो, आप ट्रैवल कर पाते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरे से इतने लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। मैं पीएचडी लंदन से कर रहा हूँ, मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ तो कर रहा हूँ। मैं अपनी एक्सरसाइज को सुबह 3 घंटे देता हूँ, हेल्थ को 3 घंटे मैं वर्कआउट और ब्रेकफास्ट को दूंगा मैं। हाँ, मुझे पता है कि यार बहुत कॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं, वो अपना काम संभाल लेंगे। तो ये अगर नहीं होता और आज भी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा होता, तो मैं यहाँ भी ना बैठा होता। तो दिस इज़ एग्जैक्टली, तो ये है। अब सवाल अगला जो है, यार अच्छा ये इतनी मुसीबत अगर है ही सही, तो कैसे निकलें? फ्रीलांसिंग ठीक है, घर चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एक्सपोजर लेने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। सारी ज़िंदगी खूंटा गाड़ के इसके साथ बैठ गया ना कोई, वो अपना नुकसान नहीं कर रहा, वो नेशनल लेवल पे भी नुकसान कर रहा है। इसका बैकअप प्लान ही नहीं है कोई। ओब्वियसली। अब हाउ टू डू दैट व्हेन यू डूइंग अ फ्रीलांसिंग ना, मैं आपको बताऊं कि ये छोटे क्लाइंट होते हैं ना, ये एक खूंटे की तरह होते हैं। 2 खूंटों के साथ आपने अपने आप को बांधा हुआ है, पैसे कम हुए, आपने एक और छोटा क्लाइंट लिया, तीसरा खूंटा गाड़ लिया। ऐसे करते करते हम अपने इर्द गिर्द सारे घूंटे गाड़ लेते हैं, और फिर वो हमें उड़ने नहीं देते। ये जो छोटा क्लाइंट है ना, ये छोटा क्लाइंट आता जल्दी है, जाता आपका खून चूस के है। बड़ा क्लाइंट जो है वो आता आपका खून चूस के है, ठीक है, वो आने में टाइम लगाता है, जाता वो ऐसे है, क्योंकि वो आपको वो नहीं करेगा। ज़रा से मिसमैनेजमेंट करोगे, बैड क्वालिटी को कुछ होगा, वो अल्लाह हाफ़िज़ करके चला जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो किसी और को हायर कर सकता है। छोटा क्लाइंट है, वो आ तो गया फ़ौरन से, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन अब आपको वो ख्वार भी करेगा, गंदी ईमेल्स भी करेगा, लंबी लंबी डिबेट्स भी करेगा, जाएगा नहीं, जाएगा खून चूस के जाएगा वो। हम कह भी देंगे हमने काम नहीं करना, लेकिन वो कहेगा मैंने आपसे कराना है। हाँ, बड़ा क्लाइंट व छोटा क्लाइंट। अब जब आप दोनों को इकट्ठा करते हो तो हो क्या रहा होता है? बड़ा क्लाइंट आया जिसने जल्दी चले जाना, अगर आपने ज़रा सी मिसमैनेजमेंट की, लेकिन टाइम आपका छोटे क्लाइंट पे जा रहा है, वो आपको निकलने नहीं दे रहा, उठने नहीं दे रहा, इधर वो क्लाइंट चला गया, वो 10 के बराबर था। तो इसलिए जो ट्रांजिशन, उसके पास मेन काम पैसे उसके थे, पास, फंडिंग थी, सारा कुछ था, वो मैं ग्रो कर सकता था। अब इसलिए आपका जो ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉलर क्लाइंट टू अ बिगर क्लाइंट इज़ द स्टार्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग टू एन एजेंसी। एंड हाउ टू डू दैट? You do it by setting up your brand, by setting up you as a brand, and then setting up your brand. ठीक है? And how to do that? Work on your skill set, work on your communication, work on your branding, work on your company. Keep investing in it, keep investing in it, keep investing in it, and then learn to say no. ओए होए, बड़ी तकलीफ होती है। लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, कंपनी को चलाना मुश्किल हो जाता है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। जब वो छोटे खूंटे उखाड़ रहे होते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है। वो स्टेज जो है ना, वो बड़ी स्ट्रेटिजिकली पास होती है। उस वक्त जो आपको हेल्प आउट करने के लिए फैक्टर्स आएंगे, वो आपकी प्रोफाइल का साइज़ है, वो आपकी कंपनी की ब्रांडिंग है, वो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो आपकी ब्रांडिंग है, वो आपकी टेक्नोलॉजी है, वो आपकी कम्युनिकेशन है, वो आपका नेटवर्क है, जिस पे आपने 3-4 साल इन्वेस्ट किया। हम क्या करते हैं,
4 साल आंखें बंद करके फ्रीलांसिंग करते हैं और 4 साल बाद कहते हैं कि अब हमने हाँ क्या करना है। भाई आप नहीं कुछ कर सकते क्योंकि आपने वो 4 जो पौधे मैंने बताए उनको तो पानी दिया ही नहीं था। थोड़ी सी एक गलती ये भी करते हैं बेशक फ्रीलांसिंग में अब आवाम को तो लगता है कि यार मेरा फाइबर चल गया ना, वो लिटरली फाइबर को ही लगे रहेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि यार अगर फाइबर बंद हो गया मैं क्या करूँगा। वो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है अपवर्क है, उस दौरान आप उसको भी अगर बिल्ड कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आसरा होता है कि ठीक है इन दिनों मेरी प्रोफाइल बंद हो जाएगी तो मैं इधर से रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन आवाम इस तरफ भी नहीं जाती सर। उसकी वजह ये है कि 10,000 रुपये का क्लाइंट आया, वो आपकी अटेंशन ले लेता है, ठीक है, और वो आपकी अटेंशन ले लेता है तो आप अपनी ही चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होते। अब एक और आपसे जो डिस्कशन हो रही थी कि आपने कहा जी ग्रोथ, मैंने कहा जी ग्रोथ इज़ एन इल्यूजन। एक्चुअली अच्छे क्लाइंट आ जाना, ढेर सारे पैसे आ जाना और बड़ी टीम बना लेना ग्रोथ है ही नहीं। इट इज़ लाइक दिस कि आपके पास कुछ पैसे आए और मैं आपको भेज देता हूँ दुबई, आपने वहाँ पे एक अच्छा होटल लिया 10 दिन के लिए, एक अच्छी अमीरों वाली ज़िंदगी जी रहे हो, बट वो आपकी ज़िंदगी नहीं है, वो एक ट्रिप है, वापस अपनी औकात पे हमने आ जाना है। हाँ वो एक फ्लक्चुएशन है। ये जो क्लाइंट्स का आना, पैसे का आना और टीम का आना है ना, ये टेम्परेरी तौर पे आपको एक्सपोजर देता है, आप अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा लिया, लेकिन ग्रोथ क्या है कि आपने अपने आप को, आपके पास 20,000 आपके एक्सपेंसेस थे, 20,000 पे थे, आपका रेवेन्यू बढ़ा, आपका रेवेन्यू 60,000 पे आके फिक्स हो गया, बॉटम पे वो फिक्स हो गया। अब वो लाइफ आपकी नॉर्मल लाइफ हो गई, जो गाड़ी ली थी वो आपकी नॉर्मल है, आप प्रॉब्लम में नहीं हो। तो लाइफ स्टैंडर्ड जो आपने बना के मेंटेन कर लिया, जो बिजनेस स्टैंडर्ड बना के मेंटेन कर लिया, जो क्लाइंट बना के मेंटेन कर लिया, वो आपकी ग्रोथ है। ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये ग्रोथ नहीं है, ये आपको कैपेसिटी बढ़ाता है, ये इट कैन टेक यू टुवर्ड। हम क्या कहते हैं कि यार हमारे पास 40 लोग आ गए, हम ग्रो कर गए। मैं भी रिसेंट सीखा हूँ, नंबर ऑफ पीपल डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज़ कि आप सस्टेन क्या कर पा रहे हो, सस्टेन क्या कर पा रहे हो। तो जो सस्टेन कर पा रहे हो वो एक्चुअली आपकी ग्रोथ है। तो आप अपनी ग्रोथ को प्रिसाइसली माइंड में रखें। हम बड़ा क्लाइंट आने पे इतना खुश होते हैं, ना हम इन्वेस्ट करेंगे, ना हम कोई काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और हम समझेंगे कि यार आप ग्रो कर गए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ग्रो। सो व्हाट यू नीड टू डू बिफोर यू कम टू मी एंड मीट नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे। मुझे ना आप एक प्लान बनाओ, अभी हमने सारी डिस्कशन की, ऑफ कैमरा भी की, ऑन कैमरा भी की। आप स्टेप बाय स्टेप एक डॉक्यूमेंट बनाओ, स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल। अच्छा यार आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आप क्या करूँगा, मुझे क्या क्या करना है, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मुझे ब्रांडिंग करनी है, अपनी ब्रांडिंग कैसी है, कंपनी की ब्रांडिंग कैसे है, नेटवर्क मैंने कैसे बिल्ड करना है, ट्रैवलिंग को मैंने कैसे करना है, अपने रिजर्व मैंने कैसे सेव करने हैं। अब ये ना बताना कैसे नहीं, व्हाट की लिस्ट बनाओ कि क्या 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 करना है। उस व्हाट के साथ ना नीचे लिखते जाओ हाउ मतलब अच्छा अब ये जो करना है ये कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, वो लिखो। फिर उसके नीचे तुम एक और बात लिखो, ये कब करना है, ठीक है। व्हाट हाउ व्हेन। जब व्हेन करोगे तो प्रायोरिटीज चेंज होंगी, प्रायोरिटीज सेट करो, वो डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर मेरे पास आओ और कहो कि ये मेरा प्लान है। फिर मेरे जैसा कोई बंदा शायद उसमें से थोड़ी बहुत आपको इनपुट दे देगा, बट वो डॉक्यूमेंट जब बनाओगे, जब दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे, जब रिसर्च करोगे, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करोगे, यू विल बी एबल टू रीच द पॉइंट कि जब आपको लगे अच्छा अब ये करना है। आसान नहीं होगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगी। बना तो लेंगे प्लान, चलाते चलाते बैंड बज जाती है, ठीक है, हम भी हैं। तो आप एक इस लेवल पे ख्वार हो रहे हैं, मैं इस लेवल पे ख्वार हो रहा हूँ, मेरे से ऊपर वाले बंदे भी ख्वार हो रहे हैं, उससे ऊपर वाले बंदे भी ख्वार हो रहे हैं, ठीक है। वो लाइफ इज़ लाइक दिस, बट द अप्रोच इज़ गुड। अच्छा मैं इस लेवल पे ख्वार हो रहा हूँ, चलो इस बंदे से मशवरा करके इस पे आके ख्वार होता हूँ, फिर यहाँ आके मैं किसी और से मशवरा करूँगा, दैट्स हाउ यू गो।